मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नमस्कार दोस्तों, सनातन सफर में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसा मेला जहां हजारों लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो भगवान नहीं, सिर्फ पैसा देख रहा होता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो उसका सारा घमंड पल भर में तोड़ देता है। जयपुर के पास हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से हजारों लोग यहां आते हैं। मेला शुरू होने से 8-10 दिन पहले ही दुकानदार अपनी दुकानें लगा देते हैं, और जैसे जैसे अंतिम दिन पास आता है, भीड़ और उत्साह बढ़ता जाता है। पिछले 3 दिनों में तो मेला और भी अधिक आकर्षक हो जाता है। इस साल बरसात अच्छी होने की वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा थी। इन्हीं दुकानदारों में एक धनवान लेकिन बहुत ही कंजूस और लोभी हलवाई भी हर साल की तरह अपनी दुकान लगाकर बैठा था। उसका एक ही नियम था, मेले में मिठाइयों को 3 गुने भाव पर बेचना। आज मेले का अंतिम दिन था, इसलिए वो जितना हो सके उतना अधिक पैसा कमाना चाहता था। धीरे धीरे संध्या का समय होने लगा। मेला शांत होता जा रहा था। तभी एक थका हुआ भूखा साधु उस हलवाई की दुकान पर आया। उसने अपने हाथ में 4 आने की चवन्नी रखी और विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे इन 4 आने में थोड़ा सा पेड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हलवाई ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो गुस्से से भर गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, बाबा जी, यहाँ पेड़ों का भाव 3 रुपए सेर है। एक पाव पेड़ों के लिए 12 आने देने पड़ेंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, कल से मैंने हनुमान जयंती का उपवास रखा है, आज भी कुछ नहीं खाया। मेरे पास बस ये 4 आने ही हैं। कृपया मुझे एक पाव पेड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन लालच में अंधा हो चुका हलवाई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर उसने साधु की चवन्नी उठाई और सामने पड़े एक गड्ढे में फेंक दी और बोला, भूख लगी है तो इस गड्ढे में गिर पड़ो। क्या तुम्हारे बाप का माल है जो मुफ्त में लेना चाहते हो? साधु ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, सामने जो ध्वजाधारी महाबली हनुमान हैं, वही मेरे भी बाप हैं और आपके भी। उनके नाम पर ही आप इतना धन कमा रहे हैं, इसलिए ये भी मेरे बाप का ही माल हुआ। अगर आप पेड़ा नहीं दे सकते तो मेरी चवन्नी वापस कर दीजिए, मैं किसी और से ले लूंगा। संध्या होने को है, नहीं तो मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन हलवाई ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, चवन्नी चाहिए तो गड्ढे में से निकाल लो, मुझे फुर्सत नहीं है। और वह दूसरे ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त हो गया। निराश होकर साधु पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। धीरे धीरे ग्राहक भी कम होने लगे। उधर हलवाई दिन भर की कमाई गिनने लगा। उसने गिना 490 रुपए, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सोच रहा था, बस 10 रुपए और मिल जाए तो 500 पूरे हो जाए। तभी अचानक पता नहीं कहां से 4 बंदर उसकी दुकान में घुस आए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक बड़े बंदर ने तुरंत 490 रुपए वाली थैली उठा ली। दूसरा टोकरी से मिठाइयाँ उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। तीसरे ने 1.5 सेर पेड़े उठाकर सीधे उस भूखे साधु की गोद में रख दिए। और चौथा दुकान के बाहर खड़ा होकर जैसे पहरा देने लगा। कुछ ही पलों में दुकान का सारा सामान बिखर गया। लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। हलवाई सिर पकड़कर रह गया। बंदर रुपए और सामान लेकर भाग गए। एक बंदर रुपए की थैली लेकर सामने के पेड़ पर जा बैठा। हलवाई ने बहुत कोशिश की, उसे लालच दिया, लेकिन थैली वापस नहीं मिली। तब जाकर उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत दौड़कर उस साधु के पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज जी, मैं लुट गया, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे रुपए वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई,
जिसके बाप के थे वही ले गया। मेरी चवन्नी भी चली गई। अगर अपनी चीज वापस चाहिए तो भगवान के चरणों में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वही सब कुछ वापस दे सकते हैं। मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अब हलवाई को सच में अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वह तुरंत मंदिर गया, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। जो थोड़े से पेड़े बचे थे उन्हें लेकर उसने भोग लगाया और सब लोगों में प्रसाद बांट दिया। फिर वो साधु के पास गया, उससे विनम्रता से माफी मांगी और उसे पेड़े प्रसाद के रूप में दिए। तभी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर अचानक हिला और उसने रुपए की थैली नीचे फेंक दी। लोगों ने रुपए इकट्ठा करके हलवाई को दे दिए और देखते ही देखते वे बंदर वहां से गायब हो गए। तब सब समझ गए, ये कोई साधारण बंदर नहीं थे, ये स्वयं महाबली हनुमान के रूप थे, जो एक लोभी को शिक्षा देने आए थे। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और जो भूखा हो उसकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान सब देख रहे होते हैं और सही समय पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसी ही मजेदार सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन सफर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।